अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज गैसियस एक्सचेंज हमने उसके जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसमें जो काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है दैट वाज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने ये देखा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन सी होती हैं, इंसान को सांस की किस किस तरह की बीमारियां लग सकती हैं। ओके, तो उसमें हमने डिफरेंट डिजीजेस का पढ़ा, हमने निमोनिया पढ़ा, हमने ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, एस्थमा, हमने ये सब डिजीजेस को डिटेल से स्टडी किया, इनके सिम्टम्स स्टडी किए, इनकी डेफिनेशन, उसके बाद इनके ट्रीटमेंट और कुछ की टाइप भी हमने स्टडी की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप आई के बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज बैड इफेक्ट स्मोकिंग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में हमने लंग कैंसर को स्टडी किया था। अब हम देखेंगे कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि स्मोकिंग जो है उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं एक ह्यूमन लाइफ पे। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हम ये देखेंगे कि स्मोकिंग हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। तो हम ये देखते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट ऑफ स्मोक। ठीक है, सिगरेट एंड स्मोक, कि सिगरेट और स्मोक में, सिगरेट के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं तो वो इंसान के फेफड़ों को, उसके लंग्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मे आर पॉइजनस। ठीक है, क्यों कहते हैं कि जो तंबाकू का जो धुआं है, जो सिगरेट का धुआं, उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ 50 केमिकल्स जो है वो के कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, कि ये वो केमिकल सिगरेट के धुएं में होते हैं जिसकी वजह से कैंसर भी कॉज हो सकते हैं किसी भी ह्यूमन को। ठीक है, और इसके अलावा से 50 तो नॉन कार्सिनोजेंस है, 4000 में और पता नहीं कितने कार्सिनोजेंस ऐसे हैं जो कि पॉइजनस है, इंसान की जान के लिए बहुत खतरनाक है, जहरीले होते हैं। ओके, अब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम वन बाय वन स्मोकिंग के इफेक्ट्स देखेंगे कि स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स हैं। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, कि सर से पांव तक जो सिगरेट का धुआं है वो इंसान को असर करता है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। के जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें बहुत सारी जो है वो डिजीजेस को फेस करना पड़ता है। तो हम स्मोकिंग के इफेक्ट्स को देखते हैं कि एक स्मोकर को स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी बॉडी पे, उसकी ह्यूमन लाइफ पे को क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखें, सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। जो सिगरेट का धुआं है वो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि इंसान के गुर्दों को, इंसान के लंग्स को कैंसर होता है, इंसान के लंग्स इफेक्ट होते हैं उससे, इंसान की पूरी बॉडी, हेड से लेके टो तक, सर से लेके पाँव तक, उसकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। उसके बाद स्मोकर्स हैव अ हायर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, कि इसमें ना सिर्फ लंग कैंसर होता है बल्कि इसके अलावा और भी एस्थमा वगैरह भी जो है ये भी स्मोकिंग से हो जाता है, कि ना सिर्फ उससे कैंसर होता है बल्कि इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, कि इसकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे इसकी जिंदगी को भी खतरा होता है। उसके बाद स्मोकिंग में लीड टू द कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, कि ना सिर्फ लंग्स में होता है बल्कि किडनी कैंसर भी हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर भी होता है, लैरिंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर और पैंक्रियाज का भी कैंसर हो सकता है। मतलब कि ये बहुत सारी बीमारियां जो है वो एक स्मोकर को हो सकती हैं। उसके बाद है मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज एयर पैसेज। उसके बाद क्या करते हैं, केमिकल्स क्या करते हैं, जहाँ से एयर में गुजरना होता है, गैसेस से एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन पास आउट करना है, वो भी डैमेज हो जाते हैं, विच लीड्स टू एम्फीसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से एम्फीसीमा भी हो सकते हैं। इसको हमने पढ़ा था। अगर आपने एम्फीसीमा वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो प्ले लिस्ट में जाके एम्फीसीमा वाली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वीडियो देखें। ओके, और इसके अलावा एम्फीसीमा के अलावा और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उसको हो सकती हैं। उसके बाद है मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज एयर पैसेज, कि जो केमिकल्स हैं टोबैको के स्मोक में, तंबाकू के, सिगरेट के धुएं में, वो ना सिर्फ हमारी हवा के रास्तों को जिसमें से ऑक्सीजन ने पास आउट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने पास आउट करना है, उसको ना सिर्फ डैमेज करते हैं बल्कि क्या करते हैं, एम्फीसीमा भी क्रिएट करते हैं। एम्फीसीमा जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक ऊपर आई के बटन के पास शो हो रहा है, उसको क्लिक करके एम्फीसीमा वाली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो आप उस पर क्लिक करके एम्फीसीमा या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ना सिर्फ एम्फीसीमा होता है बल्कि दूसरे भी सांस की बीमारियां इसको हो सकती हैं।
स्मोकिंग ऑल्सो हैज इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट्स हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब सबसे जो है वो बीमारी क्यों होती है, जब इंसान के ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो तंबाकू का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं होता है, उसके धुएं में केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या करता है, ये इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जिसकी वजह से हमारी ब्लड में ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में, और जो है ऑक्सीजन ब्लड का कलर रेड होता है। जब भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड एंटर होगी किसी की बॉडी में तंबाकू के धुएं से, सिगरेट के धुएं से, तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब जो है ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनके प्लेटलेट्स की भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है तंबाकू के धुएं से। अब इससे क्या होता है, जब प्लेटलेट्स जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। जब ब्लड गाढ़ा होगा तो जो ब्लड की वेन्स हैं उसमें से ब्लड को पास आउट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। जाहिर है कि जब एक पाइप है, जिस तरह से एक पाइप में जब पानी जा रहा है तो उस पानी में अगर हम कोई पत्थर वगैरह उसमें चला जाए तो क्या होगा, पानी का रास्ते को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह जब आर्टरीज में, जो वेन्स में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो ब्लड पास आउट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, या आर्टरीज में डैमेज हो सकता है। ठीक है, जिसके जब आर्टरीज में से ब्लड पास आउट नहीं करेगा उसके विस्कस होने की वजह से, ठीक है, उसके प्लेटलेट्स में जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स में इंक्रीज की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग होगी तो आर्टरीज में से ब्लड पास आउट नहीं कर सकेगा। ओके, इसके बाद स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं। मेनली जो हमें लंग्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं, कि उनके जो गुर्दे होते हैं या जो उनके फेफड़े होते हैं, सॉरी, जो लंग्स होते हैं उनके वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये देखते, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबुलर क्लोसिस बाय 2 to 4 times एंड ऑफ नमोनिया बाय 4 times। के जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें टीबी जो है उनके चांसेस भी, टीबी के चांसेस भी उनके ज्यादा होते हैं, नमोनिया के चांसेस भी उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। इसके अलावा क्या होता है, स्मोकिंग से हमारे दांत कमजोर भी होते हैं, दांतों पे निशान भी पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर। जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो ज्यादा जल्दी जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया इफेक्ट्स इसके कि स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट्स है। अब हम निकोटीन देखते हैं कि निकोटीन क्या है। निकोटीन भी जो है सिगरेट के धुएं में होता है। निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। जो निकोटीन है बहुत ताकतवर जहर है और ये कभी जो है वो इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए क्रॉप्स वगैरह पे यूज किया जाता था। अब ये जो निकोटीन केमिकल है ये भी तंबाकू के धुएं में, सिगरेट के धुएं में होता है। व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोकिंग इट रीचेस सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड नॉट ओनली हार्डन्स द आर्टेरियल वॉल बट ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू। कि जब ये निकोटीन सिगरेट स्मोक के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे ब्लड सिस्टम में जाता है तो ना सिर्फ ये आर्टरीज को हार्ड कर देता है बल्कि क्या करता है, आर्टरीज की वॉल्स को हार्ड कर देता है, उनको जो है वो डैमेज करता है। उसके अलावा ये ब्रेन के टिश्यूज को भी डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो गवर्नमेंट है वो हर साल 31 मई को नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़ा। इसमें स्मोकिंग के हमने इफेक्ट्स पढ़े। उसमें हमने ये देखा कि अगर एक स्मोकर जो है उसको किस किस तरह की डिजीज कॉज हो सकती है, उसके क्या क्या उसकी लाइफ पे इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमने निकोटीन देखा, उसके बाद हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे दैट इज 31 मई। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। आपने इसको इसी तरह से याद करना है जिस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में आप याद करोगे तो अगर आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में ही पेपर में लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं बनता। ओके, तो आपने इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने इसको हर वे से इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।